हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉमर्सीज। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। 7 जो प्रिंसिपल थे वो ऑलरेडी मैं पार्ट ए में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जिन एस्पिरेंट्स ने पहले वाले प्रिंसिपल्स को नहीं देखा है वो पार्ट ए में जाकर उन प्रिंसिपल्स को देख सकते हैं। आज मैं आपसे आगे के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है प्रिडिक्ट करना, अंदाजा लगाना, तो एज्यूम करना। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि जो डेवलपमेंट है उसको हम कहीं ना कहीं बच्चे की अर्ली एज को देखकर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे जाकर इसकी डेवलपमेंट कैसे रहने वाली है। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो बच्चे की चाइल्ड की डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल होती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर कोई बच्चा हमें बचपन में दिखता है कि उसकी कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी हैं, तो मे बी इन फ्यूचर जाकर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज है उसको वो बहुत अच्छे से कर सकता है। अगर बचपन से ही हमें दिखता है किसी बच्चे की ग्रोथ अच्छी है, हाइट अच्छी है, तो मे बी हम अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे जाकर भी इसकी हाइट अच्छी रहेगी। तो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब मैं बात करती हूँ सेकेंड प्रिंसिपल की। तो सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव आना, कि जो बच्चा है उसके रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट में वेरिएशंस रहती हैं, चेंजेस आते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई बच्चा है अर्ली एज में उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्पीड से इंक्रीज होती है और एक स्टेज पे आकर क्या होता है वो ग्रोथ बंद हो जाती है। हमने क्या पढ़ा था, ग्रोथ इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक स्टेज पर आने के बाद हमारी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो यही वो प्रिंसिपल बोलता है कि हमारे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है दोनों में वेरिएशंस हैं। वेरिएशन किस सेंस में है कि अर्ली स्टेज पे बच्चे की ग्रोथ ज्यादा होती है और एक स्टेज पे आने के बाद उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। और डेवलपमेंट की बात करूं तो जो डेवलपमेंट है वो बच्चे में, जैसे इंटेलिजेंस की बात करती हूँ, एप्टीट्यूड की बात करती हूँ, स्किल्स की बात करती हूँ, वो और ज्यादा बढ़ते रहते हैं। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलता है कि ग्रोथ एक स्टेज पे आकर बंद हो जाएगी और जो डेवलपमेंट है वो हमारे बच्चे में चलती रहती है। तो इन सब चीजों में चेंज आते रहते हैं। हमारी अलग अलग स्टेज होती है ग्रोथ की और अलग अलग प्रोसेस होते हैं हमारे डेवलपमेंट की। अब मैं आगे बात करती हूँ, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल क्या होता है, जनरल सारी चीजें, और स्पेसिफिक एक चीज होती है। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक जो बच्चा है वो पहले जनरल चीज की तरफ जाता है और फिर स्पेसिफिक चीज को आगे अडॉप्ट करता है। देखिए, अगर मैं बात करूं, कोई बच्चा है उसको कोई चीज लेनी है, तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो हाथ को मूव करना शुरू करेगा और उसके बाद ही तो वो स्पेसिफिकली उस चीज को होल्ड कर सकता है। तो यही हमारा प्रिंसिपल बोलता है कि पहले किसी चीज को सीखने के लिए मुझे जर्नल जाना पड़ेगा, फिर मैं स्पेसिफिकली जाऊंगी। अगर मैं आपको बोलती हूँ बिना सीडीपी के कंसेप्ट पढ़े सीधा आप जाकर क्वेश्चंस कर लो, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आपने जर्नल चीज को ही नहीं पढ़ा, तो आप स्पेसिफिक चीज पे सीधा कैसे जा सकते हैं। तो यही ये प्रिंसिपल बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, कि बच्चा पहले जो है वो जर्नल चीज तक पहुंचेगा, उसके बाद वो स्पेसिफिक चीज को पकड़ना शुरू कर देगा। तो हमारा जो ये प्रिंसिपल है ये बोलता है कि जो डेवलपमेंट है किसी बच्चे की वो जर्नल तरीके से स्टार्ट होती है, ब्रॉडली स्टार्ट होती है, उसके बाद वो रिफाइन होती है। क्लियर है? अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट प्रिंसिपल की, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि बच्चा पहले पूरी अपनी होल बॉडी को यूज करना सीखेगा। वो स्पेसिफिकली ऐसे नहीं कि अपनी फिंगर को ही हिलाना शुरू कर देगा। ठीक है, अपनी फिंगर को क्या बच्चा सीधा, मैं अगर बात करूं, बिना एल्बो हिलाए राइटिंग करना शुरू कर सकता है? नहीं कर सकता ना, पहले तो वो अपने पूरे हाथ को हिलाना सीखेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यही बोलता है कि पहले जो बच्चा है वो पहले अपनी पूरी होल बॉडी को यूज करना सीखेगा, फिर वो स्पेसिफिकली अलग अलग पार्ट्स को करना सीखता है। तो आप क्या सोचोगे, एक चीज है, देखिए हमने क्या पढ़ा,
प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल ऑफ टू स्पेसिफिक क्या बोलता था कि पहले बच्चा जर्नल की तरफ जाएगा फिर स्पेसिफिक चीज को सीखेगा, और प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि बच्चा पहले होल बॉडी को यूज करता है फिर वो छोटे अपने बाकी के बॉडी पार्ट्स को यूज करता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जो जर्नल टू स्पेसिफिक है वो क्या बोलता है कि पहले वो क्या करेगा, एक जर्नल चीज पे जाएगा फिर स्पेसिफिक चीजों को पकड़ेगा। बट इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि धीरे धीरे करके वो सारी चीजों को इंटीग्रेट करके एक परफेक्ट काम को करता है। फॉर एग्जाम्पल अपने हाथ को भी यूज किया, थंब को भी यूज किया, फिंगर्स को भी यूज किया और ग्लास को पकड़ लिया। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या बोलेगा कि पहले अपने होल पार्ट को यूज करना सीखेगा फिर अपने बाकी के ऑर्गन्स को सीखेगा, यूज करना सीखेगा और फिर उन सबको इंटीग्रेट करके जोड़कर किसी काम को आगे करेगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन एंड रिकैप्चुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन एंड रिकैप्चुलेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन और रिकैप्चुलेशन बोलता है कि हमारी जो लाइफ है वो पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होती है। मतलब जो घटनाएं हमारे साथ पास्ट में घटी हैं उनका हमारे आगे के फ्यूचर पे कुछ ना इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। मतलब जो हमने सिर्फ स्किल्स और जो टेक्निक्स हैं, जो एप्टीट्यूड है एक स्टेज पे सीखा है तो जरूर कहीं ना कहीं हम उसको आगे जाकर लेके जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करती हूँ, जैसे इन्फेसी के टाइम पे बचपन में मुझे बहुत ज्यादा सेल्फ लव था, ठीक है, मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मुझे अपने आप में मतलब अच्छा लगता था। तो मे बी जब मैं बचपन में अपने आप को सेल्फ लव करती थी तो बड़ी होके वो मेरी सेल्फ एस्टीम हो जाएगी। मतलब मैं चाहूंगी कि लोग भी मुझे पसंद करें, वो मेरा सेल्फ एस्टीम बन जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन और रिकैप्चुलेशन क्या बोलता है कि हमारे जो आगे की डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं वो भी हमें आगे जाकर अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के साथ बचपन में ट्रॉमा हो जाता है, कोई ना कोई ऐसा किस्सा हो जाता है जिसकी वजह से आगे जाकर भी वो कुछ लोगों से डरने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की के साथ बाय चांस अर्ली एज में कुछ हो गया बचपन में तो बड़ी हो जाएगी और वो मेन जो है उससे डरने लग जाएगी। तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन और रिकैप्चुलेशन है ये कहीं ना कहीं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को फ्यूचर में आगे जाकर कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो ये प्रिंसिपल जो है वो बोलता है कि जो चाइल्ड है सबसे पहले छोटे छोटे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखेगा और उसके बाद वो अलग अलग कंसेप्ट और आइडिया के बारे में सोचना शुरू कर देगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करती हूँ, एक बच्चा है, जब हम उसको प्लस सिखाते हैं या काउंटिंग सिखाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सीखता है ना, जैसे 1 2 3, ठीक है। पहले वो उन चीजों के बारे में सीखेगा, चीजों को देख देख के जोड़ना सीखेगा और बाद में वो जब उन चीजों को सीख जाएगा बाद जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उनको यूज करना शुरू कर देता है। तो वही हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पहले हम चीजों को एक कंक्रीट तरीके से सीखते हैं। मान लो एक चीज है, मैंने कोई कंसेप्ट सीख लिया, ठीक है, कंसेप्ट सीख लिया, बिजनेस स्टडीज में ही कोई कंसेप्ट सीख रही हूं मैं, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसको सीखने के बाद कोई भी मेरे पास केस स्टडी आ गई, प्रॉब्लम आ गई, उसके सॉल्यूशन में मैं उसको यूज कर रही हूँ, तो इट मींस अब मैं उसकी एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो कोई भी बच्चा पहले फिजिकल ऑब्जेक्ट से चीजों को सीखेगा, उसके बाद उनकी एप्लीकेशंस करता है।
नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। अब ये जो प्रिंसिपल है इसको भी हम नाम से ही देख पा रहे हैं कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले जो चाइल्ड है वो आउटर कंट्रोल से इन्फ्लुएंस होता है। देखिए एक बच्चा है, जब वो बहुत छोटा होता है तो सारी चीजें उसको पेरेंट्स सिखाते हैं ना, पेरेंट्स गाइड करते हैं कि उसको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, उसको कोई चीज बिना पूछे लेनी नहीं है, बिना पूछे लेगा तो वो चोरी होगी, अगर बड़े हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो ये सब क्या है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो किस स्टेज पे पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा इनर कंट्रोल वाली स्टेज पे। इनर कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, जब वो बड़ा हो गया उसके बाद उसको गाइड करने वाला कोई नहीं चाहिए, ना वो पेरेंट्स कितने सुनेगा। अगर उसको मन से लगता है, उसने जो बचपन से सीखा है कि हाँ मुझे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, तो वो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेगा। तो यही क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। हमारा जो डेवलपमेंट है वो कैसे चलता है, पहले हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी, हमारे टीचर्स, हमारे गार्जियंस हमें कंट्रोल करते हैं, और जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होती रहती है, हमारी एज बढ़ती रहती है, हम अपने ऊपर खुद कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब दो चीजों का रिलेशन होना। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि जो भी हमारे एरियाज हैं डेवलपमेंट के, जो हमें डेवलप करने में हेल्प करते हैं, तो सारे एरियाज एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। मतलब है कि अगर कोई बच्चा है और वो डेवलप हो रहा है तो सारे एरियाज उसको डेवलप करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसकी फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल सारी जो डेवलपमेंट है वो एक साथ होती है और एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इन्होंने बोला कि एक चाइल्ड जिसकी अबव एवरेज इंटेलिजेंस है, तो अगर मान लो उसकी इंटेलिजेंस अबव एवरेज है, ज्यादा वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसकी सारी ही चीजें चांसेस है एवरेज ही रहेगी। सोशल वैल्यूज भी उसकी एवरेज रहेंगी, इमोशनल कनेक्ट भी एवरेज रहेगा। और कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा एक्टिव है, तो बाकी के एरियाज भी उसको ऐसे ही अफेक्ट करेंगे। तो ये बोलता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन की प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि मतलब एक चीज को सिर्फ मतलब जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक फैक्टर से नहीं होती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स से होती है, और जो सारे फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करती हूँ, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ इन मेल एंड फीमेल। तो यहां अगर आपसे पूछा जाता है कि मेल और फीमेल में जो ग्रोथ रेट है क्या वो सिमिलर है, क्या जो मेल्स हैं और फीमेल्स हैं वो सिमिलर ही उनका ग्रोथ पैटर्न रहता है, एक जैसी ही ग्रोथ रहती है, तो इसका आंसर है नहीं। इसका आंसर होगा कि जो फीमेल्स हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा रेट से होती है इन कंपैरिजन टू द मेल। जो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियलिटी भी इसको बोलते हैं कि दोनों जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो अलग रेट पे डेवलप करेंगी। जो गर्ल्स हैं वो एडोलेसेंस एज में ज्यादा जल्दी चली जाती हैं इन कंपैरिजन टू द बॉयज। तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटी ही चीज है, और इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियलिटी भी बोलते हैं। तो आज हमने जो प्रिंसिपल्स किए दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियलिटी कि मेल और फीमेल में दोनों में ग्रोथ का रेट डिफरेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन की एक जो ग्रोथ का एस्पेक्ट है उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अकेला ही वो डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करता। प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल क्या बोलता है कि पहले किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स कंट्रोल करेंगे एंड आफ्टर सम टाइम वो अपने आप को खुद कंट्रोल करना शुरू कर देगा। प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि पहले हम एक कंसेप्ट को सीखेंगे, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सीखेंगे,
उसके बाद हम उनकी एप्लीकेशन शुरू कर देंगे, उनको यूज करना शुरू कर देंगे अपने माइंड से। प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन और रिकैपिचुलेशन बोलता है कि हमें हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं हमारे आगे वाले एक्सपीरियंस को, फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ पहले हम पूरी होल बॉडी पार्ट्स को यूज करना बॉडी को यूज करेंगे, फिर हम अलग अलग पार्ट्स को यूज करेंगे, उनको कोऑर्डिनेट करके हम क्या करेंगे अगले काम को। जर्नल टू स्पेसिफिक क्या बोलता है, पहले हम जर्नल चीजों को सीखते हैं और जर्नल चीजों को सीखने के बाद फिर हम स्पेसिफिक पे जाते हैं। जर्नल हम पहले एक ब्रॉड चीज करेंगे, फिर हम स्पेसिफिक पे जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारे चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट, या फिर एक और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज आई थिंक बैरियर्स इन डेवलपमेंट, या फिर जो डिबेट्स होते हैं डेवलपमेंट में उनके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।